राम राम गाइस। तो वी आर बैक हेयर विद द शेड्यूल ऑफ अगस्त। जो हमने आपसे कहा था कि हम आपको मंथली शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे, तो हम चलिए बात करते हैं अगस्त के शेड्यूल की। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नीट एस्पिरेंट्स के लिए टाइम बहुत प्रेशियस रहता है। तो अभी हम होप कर रहे हैं कि आप फिज़िक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर आप पूरा कर चुके होंगे, इस पे गोइंग थ्रू होंगे। केमिस्ट्री में आप पी ब्लॉक पे होंगे। जूलॉजी में आप एवोल्यूशन पूरा कर चुके होंगे या फिर काइंड ऑफ होंगे, बट अगर हो चुका है तो बहुत अच्छा आपके लिए। और बॉटनी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये लगभग अब तक आप पूरे हो चुके, और नहीं हो पाए तो कर लीजिए। अभी 2-4 दिन जैसे भी लगते हैं, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, टाइम से कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए इस मंथ में। तो फिज़िक्स में हमें EMI करना है एक, तो इस मंथ में कम से कम जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म कर लेना इस मंथ में, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है। जितनी जल्दी हो, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, बेटर रहेगा। इसमें आपको इसके PYQs तो ज़रूर करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। इसमें आप इसकी NCERT ज़रूर पढ़िएगा। NCERT एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसके लिए। और जो लास्ट में थोड़ा सा पार्ट रहता है वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ थ्योरी वो पूछ लेते हैं, चांसेस कम है बट आ जाती है। और इस तो पढ़िएगा ज़रूर। नीट में हर एक क्वेश्चन डिसाइडिंग काम करता है। और एक जो फिज़िक्स में साथ में एडिशनल काम आप टाइम निकाल के करिएगा, जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी रहते हैं। लास्ट में आपको यही काम आएंगे, बेस्ट रहेंगे। जो फॉर्मूला आज तक आपने देखा है, यूज़ करा, आपके नोट्स में आपको क्वेश्चंस मिला आज तक जो एक्सेप्शनल था कि सिर्फ क्वेश्चन उस तरह का था, हर चीज़ इंक्लूड कर दीजिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का एक बेस्ट वे, प्रॉपर वे पॉसिबल चाहिए कि कैसे बनाने चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा आपको। और अगर आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो मेरे हैंडमेड शॉर्ट नोट्स मेरे पास पड़े हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फार्मूलाज भी यूज़ करे हैं। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। कमेंट डाउन जैसे भी आपको अपने अपने बनाएंगे तो भी ठीक है, और अगर अभी एक रेफरेंस चाहिए या फिर वो तरीका चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आप अपलोड कर दूंगा आने वाले टाइम में, जैसे भी सही लगे आपको। केमिस्ट्री में D&F ब्लॉक करना है हमें इस मंथ में। पूरे मंथ का चैप्टर नहीं है, बट मैं कहूँगा कि जब आप ये D&F ब्लॉक पढ़ लें, इसकी NCERT अच्छे से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट NCERT लाइनर्स आएंगी, कोई ज़्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में सोचने वाला काम होता है। NCERT के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वही याद करने हैं आपको। PYQs कर लीजिएगा, वो तो बेसिक है। और पी ब्लॉक की आप NCERT ज़रूर पढ़िएगा। बेसिक है, कटने के बाद इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। कुछ बचा भी हो, बहुत कम पार्ट बचा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर बचता नहीं है। क्वेश्चंस भी कुछ टफ नहीं आते इससे, जब डिडक्टेड सिलेबस से। तो जितना है उसे पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और बाकी कुछ ज़्यादा बचता नहीं। पी ब्लॉक में क्वेश्चन इजी आते हैं इसके, तो बस जो डिडक्टेड सिलेबस के बाद NCERT बची है वो पढ़ लीजिएगा। डी ब्लॉक थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इसकी NCERT पे जोर दीजिएगा। अब बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में हमें करना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये एक अच्छा चैप्टर रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा चैप्टर। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, बनेंगे बिल्कुल डायरेक्ट। तो NCERT की लाइन उठा के देंगे आपको कि ये लाइन ये है, इसका आंसर क्या होगा। बट चैप्टर अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं इससे, समझ के कीजिएगा, कर जरूर। अच्छा चैप्टर, वेटेज कैरी करता है। पढ़ना तो हमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब बाहर से NCERT पढ़िए, PYQs करिए। PYQ से आपको करके आइडिया बहुत लग जाएगा, एक अच्छा आइडिया कि प्रॉपरली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ भी NCERT से बाहर नहीं आता इन चैप्टर से। NCERT लाइंस आती हैं, बिल्कुल लाइंस, यूँ भी नहीं कि वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लाइंस। बाय चांस भी पेपर टफ बने तो लॉजिकली पूछेगा, तो अगर आपने समझ लिया NCERT तो कोई चांस ही नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो। अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी वो है कि कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा, आपने सिर्फ एक कुछ पढ़ लिया, उसका आपको NCERT याद है कि NCERT इस चीज़ के लिए ये कहती है, तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं बचता है। और मैं कहूँगा कि आप इसके साथ साथ इस मंथ में एक बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि इन 2 चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी अच्छे हैं। मतलब कम 5-6 क्वेश्चन मान के चलिए इनसे बनते हैं। और बहुत वो इन चैप्टर से ना लाइन ढूंढ ले छोटी छोटी, बिल्कुल कहीं ना कहीं पैराग्राफ के एंड में, या जो सा पार्ट बच्चे छोड़ देते हैं, कम पढ़ते हैं। मेरा भी एक क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये 2 चैप्टर्स थोड़े अच्छे हैं, वेटेज भी कैरी करते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से।
अब बॉटनी में बात करें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर बचा है, कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है ये। क्वेश्चन आएंगे इससे जो ये आगे भी बहुत हेल्पफुल रहता है, चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी एक दो पार्ट समझने के हैं और वो समझ लीजिएगा, फिर ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा इस चैप्टर में। इजी चैप्टर है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए, कुछ और बचेगा नहीं। और एनसीईआरटी से ही आता है, इसमें भी ज़्यादा बस थोड़ा डायग्राम्स को कैरी याद रखिए, क्योंकि अब पिछले साल एक दो मतलब 2 से 4 डायग्राम आ रहे थे, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डायग्राम्स बिल्कुल मत छोड़ें, एक वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, ताकि पीवाईक्यूज तो है ही हैं। और जो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर थे, वेरिएशन वाला, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उन 2 चैप्टर की मैं सजेस्ट करूँगा आप रीडिंग लेते रहिएगा। इस मंथ तो लीजिए इनके साथ में आगे भी लेते रहिए। जितनी आप रीडिंग लेंगे वो आने वाले टाइम में जब आप मैं बताऊँगा कि कब से आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए, तब तक आते आते आपको चैप्टर बहुत पक्के हो नहीं, तो जब एक बार फुल सिलेबस देने लग जाए तब उन चैप्टर्स को करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसको ज़रूर पूरा करिएगा, ये एक वेटेज भी कैरी करता है और आगे आपके काम में आएंगे। आई होप अब आप सबको कुछ क्लियर है कि अगस्त में आपको क्या कैसे करना है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए बता दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।